आगे चलते, एक और यू है हमारे पास, एक यू हो गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी फ़िलहाल इस पे नहीं बताया हुआ है, लेकिन मैं आपको अगले पेज पे हैंड टू हैंड बता ही देता हूँ। अब आप आ जाइए पहले पेज नंबर 4 पे आइए, पेज नंबर 4 पे आइए। इसमें जो यू है ये भी यू है, लेकिन ये यू का मतलब होता है तुम, तुम्हें, आप, आपको। ये 4 मतलब उसके हो रहे हैं, तुम, तुम्हें, आप, आपको। यह भी द्वितीय पुरुष एक वचन सर्वनाम यानी कि सेकंड पर्सन प्लूरल प्रोनाउन है, और ये सामने वाले एक से ज़्यादा यानी कि अनेक व्यक्तियों यानी कि एक से ज़्यादा व्यक्तियों के लिए यूज़ किया जाता है। अब उसमें तो मम्मी कह रही थी एक ही लड़का था और एक ही लड़का था उसके, तो तू मेरा बेटा है, यू आर माई सन। लेकिन इसमें पापा बोल रहे हैं, पापा क्या अपने बच्चों को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, यू आर माई सन्स। देखो सन में भी ऐसे नहीं कि एक से ज़्यादा है, देखो एक और एक, दो, यानी कि 2 हो गए। तो आप या फिर तुम मेरे बेटे हो, यानी कि एक से ज़्यादा को आइडेंटिफाई किया जा रहा है, यानी कि अनेक वचन के लिए बात की जा रही है। तो वो वाला यू क्या था, वो भी सेकंड पर्सन था, और ये यू भी आपका सेकंड पर्सन है। बस फ़र्क इतना है कि वो यू सेकंड पर्सन सिंगुलर था और ये यू सेकंड पर्सन प्लूरल है, यानी कि बहुवचन है। तो आपको ध्यान रखना है, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं, फर्स्ट पर्सन कौन कौन से होते हैं। तो आपने ये बताया कि फर्स्ट पर्सन में केवल 2 होते हैं, 2 प्रोनाउन आते हैं, 2 पर्सनल प्रोनाउन फर्स्ट पर्सन में आते हैं। कौन कौन से आते हैं, एक तो आई आता है और एक वी आता है, एक तो आई आता है और एक वी आता है। ये पर्सनल प्रोनाउन है, और कौन से पर्सन, ये फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन क्या होते हैं, जो बोलता है या जो बात करता है वो कौन सा होता है, फर्स्ट पर्सन होता है। यानी कि स्पीकर को हम क्या मान सकते हैं, फर्स्ट पर्सन। अब फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर भी होता है और प्लूरल भी होता है। फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर कौन सा है, आई, यानी कि अपने खुद के बारे में बात होती है। फर्स्ट पर्सन प्लूरल कौन सा है, वी यानी कि हम, यानी कि सभी के बारे में बात होती है, किसी एक के बारे में बात नहीं होती है, सभी के बारे में बात होती है। तो ये वी फर्स्ट पर्सन है लेकिन प्लूरल प्रोनाउन है। और ये आई क्या है, ये भी फर्स्ट पर्सन तो है, फर्स्ट पर्सन तो है, लेकिन ये प्लूरल नहीं है, ये क्या है, सिंगुलर प्रोनाउन है। और आई का मतलब हो गया मैं, और वी का मतलब हो गया हम। तो ये तो हो गया फर्स्ट पर्सन। अब मैं पूछूं सेकंड पर्सन कौन से, सेकंड पर्सन में भी 2 हैं। सेकंड पर्सन हमेशा हमारे सामने होता है, और सेकंड पर्सन लिसनर होता है। फर्स्ट पर्सन स्पीकर होता है और सेकंड पर्सन लिसनर होता है, यानी कि सुनने वाला होता है, श्रोता होता है, जो फर्स्ट पर्सन को सुनता है। जैसे मैं आपको कह रहा हूँ कि तुम बहुत होशियार हो, तो मैं बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हो गया। तुम बहुत होशियार हो, तुम सामने बैठे हो, इमेजिन करो तुम सामने बैठे हो, तो सामने वाला सेकंड पर्सन होता है। तो जो बोल रहा है, मैं बोल रहा हूँ, मैं फर्स्ट पर्सन हो गया हूँ, और आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन हो। फिर आप बोल रहे हो हाँ सर, आप कह रहे हो तो सही होगा, तो फिर आप बोल रहे हो तो आप फर्स्ट पर्सन हो गए, मैं सुन रहा हूँ तो मैं सेकंड पर्सन हो गया हूँ। यानी कि एक बात हमेशा आपको याद रखनी कि जो बोलता है वो फर्स्ट पर्सन होता है, जो सुनता है वो सेकंड पर्सन होता है। अब जो फर्स्ट पर्सन बोलने वाला कौन कौन सा हो सकता है, मैं हो सकता हूँ या हम हो सकते हैं। सुनने वाला यू हो सकता है, यू, एक यू तो सेकंड पर्सन सिंगुलर है, और एक यू जो है वो सेकंड पर्सन प्लूरल है। इस बात को आपको हमेशा याद रखना है। तो जैसे तू मेरा बेटा है, तो इसने इसको कहा तू एक ही है, तो यू सेकंड पर्सन तो है, लेकिन सेकंड पर्सन में ये सिंगुलर है। क्लियर। अब एक और यू था
तुम मेरे बेटे हो, ये पिताजी अपने बेटों को बोल रहे तुम मेरे बेटे हो, तो ये है तो सेकंड पर्सन लेकिन एक से ज़्यादा है, तो इससे तू नहीं निकल रहा है, इसका मतलब होता है तुम मेरे बेटे हो, और उसमें क्या था, तू मेरा बेटा है। आई होप ये कन्फ्यूज़न आपका क्लियर हो गया हो। तो फिर से एक बार इस एग्जाम्पल को देखते हैं कि मेरे सामने आप खड़े हो, तो मैं आपको बोलता हूँ यू सिट डाउन, तो मैंने एक ही जने को बोला है, तो ये यू क्या हो गया, एक वचन हो गया। तुम बैठ जाओ, यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, तुम बैठ जाओ, तू बैठ जा ऐसा मैं बोलता हूँ, लेकिन अगर दो आदमी है, दो स्टूडेंट है, तो मैं उसको बोल सकता हूँ तुम बैठ जाओ। इसलिए एक यू एक वचन है और एक यू अनेक वचन या बहुवचन जिसे प्लूरल बोलते हैं वो है। समझ में आ गया आपको? तो एक यू का मतलब हो गया तू और एक यू का मतलब हो गया तुम। स्पेशली जो छोटे स्टूडेंट हैं उनको पेरेंट्स को बार बार उनको लर्न करवाना है, स्पेशली फर्स्ट सेकंड क्लास के जो बच्चे हैं उनको तो बहुत ज़्यादा डीप ट्रेनिंग देंगे, उनका बेस कंप्लीट होगा। तो इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की वजह से, इंग्लिश कॉन्वर्सेशन अगर उन्होंने अच्छे से कर लिया तो उनके सारे सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस ऑटोमेटिकली बहुत ही अच्छी हो जाएगी, इतनी शानदार हो जाएगी, वो ग्रामेटिकल को एरर नहीं करेंगे। और पेरेंट्स को इनकी स्पेलिंग भी सिखानी, यू केवल यू बोलने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में लिखेंगे भी सही बच्चे, तो दूसरे सब्जेक्ट अगर आपको स्ट्रॉन्ग करने हैं तो वाई ओ यू मतलब तू ऐसे लर्न आप करवा सकते हैं। अब आते हैं आगे। अब हमारे पास नेक्स्ट इसी पेज पे हम कंटिन्यू करेंगे, पेज नंबर 4 पे, और वो हैं दे। अब ये दे क्या चीज़ है? दे का मतलब होता है वे। यह तृतीय पुरुष एक वचन, जिसे हम इंग्लिश में कह सकते हैं थर्ड पर्सन प्लूरल, बहुवचन मतलब हो गया प्लूरल, और प्रोनाउन मतलब सर्वनाम। अभी आपको बताया गया कि फर्स्ट पर्सन में कौन कौन आ रहे हैं, तो फर्स्ट पर्सन में दो ही हैं, एक तो आई और एक वी, जिसमें आई है फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और वी है फर्स्ट पर्सन प्लूरल। अब मैं आपसे पूछूं सेकंड पर्सन में दो आ रहे हैं, एक यू तू और एक यू तुम। और अब मैं आपसे पूछूं कि थर्ड पर्सन कौन से? थर्ड पर्सन सेकंड पर्सन में यू ही है, यू ही रह गया सेकंड पर्सन में। अब बाकी जो बचे हैं फर्स्ट पर्सन यानी कि आई वी और सेकंड पर्सन यू के अलावा जो कुछ भी बचा है वो सब थर्ड पर्सन है। अब वो थर्ड पर्सन क्या क्या है? फर्स्ट पर्सन ये होता है जो बोलता है यानी कि स्पीकर होता है, वो फर्स्ट पर्सन होता है। सेकंड पर्सन कौन होता है? सेकंड पर्सन जो बोलने वाले को सुनता है वो सेकंड पर्सन यानी कि लिसनर होता है। और थर्ड पर्सन कौन होता है? थर्ड पर्सन वो होता है जिसके बारे में बात चल रही हो। अगर मैं आपसे कहूँ कि श्रीमान अशोक गहलोत राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं, तो मैं आपको बोल रहा हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हुआ, आप सुन रहे हो तो आप सेकंड पर्सन, और अशोक गहलोत श्रीमान अशोक गहलोत क्या हो गए? थर्ड पर्सन हो गए। थर्ड पर्सन हमेशा अपने बीच में नहीं होता है, हम उसके बारे में बात करते हैं। तो जिसके बारे में हम बात करते हैं वो थर्ड पर्सन हो गया। थर्ड पर्सन इज द पर्सन हु इज नॉट प्रेजेंट एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। जिस टाइम हम बात करते हैं उस टाइम हमारे साथ नहीं होता है। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, थर्ड पर्सन क्या होता है? फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन मिलके जिसके बारे में बात करते हैं वो थर्ड पर्सन होता है। और थर्ड पर्सन में एक तो आ रहा है दे, थर्ड पर्सन में भी सिंगुलर और प्लूरल होंगे ऑब्वियसली। तो थर्ड पर्सन प्लूरल में आ रहे हैं दे। दे का मतलब होता है वे अपने से दूर होने वाले अनेक व्यक्तियों के लिए यूज़ करते हैं। जैसे मैं कहूँ कि वे ग्राउंड में खेल रहे हैं, मैं यहाँ क्लासरूम में ऊपर बैठा हूँ और आप ग्राउंड में खेल रहे हो, तो मैं कोई भी टीचर मुझसे पूछेगा तो मैं उसको बोलूँगा कि वे खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। तो वो बहुत सारे हैं, प्लूरल हैं। तो दे
तो दे एक वचन है या अनेक वचन है? दे आर प्लेइंग। अब ये दे के पास जाओ, दे आर प्लेइंग। अगर 2 लड़के खेल रहे हैं, 10 लड़के खेल रहे हैं, तो मैं बोलूँगा दे आर प्लेइंग। तो दे क्या हो गया? बहुवचन हो गया, प्लूरल फॉर्म हो गया। तो जैसे ये इस पिक्चर को ध्यान से देखो, ये इनको कह रहा है दे आर प्लेइंग। कई टीचर आपको ऐसा बताएंगे कि दे हमें दिखाई नहीं दे। अब दिखाई नहीं दे तो उनके बाद आपको कैसे पता है कि वो खेल रहे हैं या सो रहे हैं? अब मैं क्लासरूम में पैक बैठा हूँ और मैं कह रहा हूँ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे, हो सकता है वो सो भी रहे हैं। तो जो दिख रहे हैं दूर है, और नहीं दिख रहे हैं तो भी आप दे यूज़ करेंगे। इस कन्फ्यूज़न में कभी भी रह रहा है कि दिख रहे हैं नहीं दिख रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा हो गया? दे। थर्ड पर्सन प्लूरल कौन सा हो गया? दे। फर्स्ट पर्सन कौन कौन से थे? आई और वी। सेकेंड पर्सन यू, और थर्ड पर्सन दे। क्लियर? ओके। अब थर्ड पर्सन में ही दे तो क्या हो गया? दे हो गया आपका प्लूरल। अब सिंगुलर भी तो होगा। सिंगुलर में आ गया आपका सबसे फेवरेट ही, शी, इट। ही, शी, इट ये तीनों ही है, थर्ड पर्सन है, लेकिन तीनों सिंगुलर है। और थर्ड पर्सन में एकमात्र प्लूरल है और वो है दे। अब फिर से दोहराता हूँ, फर्स्ट पर्सन में होते हैं आई और वी। आई मतलब होता है मैं, वी मतलब होता है हम। सेकंड पर्सन में यू मतलब तू भी होता है, और एक यू मतलब तुम भी होता है। और थर्ड पर्सन में प्लूरल आ गया आपका दे, और सिंगुलर आ गया ही, शी, इट। एक लड़का है तो मैं बोल सकता हूँ ही, तो ही एक वचन है, शी एक वचन है, और एक ही कुत्ता है, एक ही कोई जानवर है, एक ही कोई वस्तु है, तो मैं बोलता हूँ इट इज। ओके, इट। देखा? अब एक वचन पढ़े, अनेक वचन पढ़े, एक वचन पढ़े, अनेक वचन पढ़े, अनेक वचन यानी बहुवचन, एक वचन, एक वचन, एक वचन, इस तरह से पढ़े। तो ही, अब ही हम कहाँ पे यूज़ करेंगे? पहले ही को समझ लेते हैं। ये ही क्या चीज़ है? ही का मतलब होता है वह, उसे, उसने। तीनों मतलब होते हैं, तीनों ये लर्न करने आपको। यह तृतीय पुरुष एक वचन यानी कि थर्ड पर्सन सिंगुलर व्यक्तिगत सर्वनाम, थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है। अपने से दूर होने वाले एक वचन मैस्कुलिन यानी कि पुल्लिंग। 2 चीज़ें होती है, एक तो फेमिनिन होता है या फेमिनाइन भी बोलते हैं, फेमिनिन दोनों प्रोनाउंसिएशन सही है, और एक होता है मैस्कुलिन। ओके, मैस्कुलिन मतलब पुल्लिंग और फेमिनिन मतलब स्त्रीलिंग। ये 2 मीनिंग भी आपको लर्न करने हैं। फेमिनिन या फेमिनाइन भी बोल सकते हैं, फिनाइल मत बोलना, बाकी चलेगा। फेमिनिन चलेगा, फेमिनाइन चलेगा, मैस्कुलिन चलेगा पुल्लिंग के लिए। ओके, संज्ञा यानी कि नेम या नाउन के बदले यूज़ करते हैं। जैसे इसमें एक एग्जांपल है, ये लड़की इसको बोल रही है, ये बोलती है ही इज़ कमिंग, वह आ रहा है। इसी तरह शी सेम कंडीशन, लेकिन ये किसी गर्ल के लिए यूज़ होता है। जैसे लड़का बोलता है शी इज़ माई मदर, वह मेरी माँ है। ये भी थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन मैस्कुलिन यानी मैस्कुलिन के लिए तो ही, और फेमिनिन के लिए आप यूज़ करेंगे शी। इज़ दैट क्लियर? चलो, ही और शी का कन्फ्यूज़न आपको क्लियर, और ऑब्वियसली ये तो क्लियर प्ले ग्रुप में ही हो जाता है, ही और शी का कन्फ्यूजन क्लियर। चलिए अब आगे चलते हैं। अगला एक और बहुत ही खास है हमारा, इट। अब ये ईट क्या चीज़ है? ईट का मतलब भी होता है वह, उसका, उसकी, उसकी। यह भी थर्ड पर्सन जो है एक वचन व्यक्तिगत सर्वनाम की थर्ड पर्सन सिंगुलर पर्सनल प्रोनाउन है, लेकिन ये न्यूटर के लिए यूज़ किया जाए। न्यूटर मतलब नपुंसक, जिसमें पक्षी भी आ जाते हैं, प्राणी भी आ जाते हैं, छोटे बच्चे भी आ जाते हैं, वस्तु के लिए, इनके लिए भी हम इट यूज़ करते हैं। जैसे ये लड़का इसको बोलता है कि वह कुत्ता है, इट इज़ अ डॉग। तो ही इट का मतलब वह, उसका, उसे, कुछ भी हो सकता है। तो ये पर्सनल प्रोनाउन आपकी लैंग्वेज सीखने की एक शुरुआत है। इनको बहुत ही अच्छे से आपको कंप्लीट करना है। तो ही, शी, इट ये भी थर्ड पर्सन हो गए, लेकिन सिंगुलर हो गए।
और थर्ड पर्सन में प्लूरल कौन सा था? दे। तो फिर से दोहरा देता हूँ, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी, सेकंड पर्सन सिंगुलर यू और सेकंड पर्सन प्लूरल भी यू। थर्ड पर्सन सिंगुलर में ही शी इट और थर्ड पर्सन प्लूरल आपका होगा दे। क्लियर? यहाँ तक आपको सारा डाउट और कंफ्यूजन क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे चलते हैं। क्या कुछ और हैं इस बुक में, इस पेज के अंदर, और भी देख लेते हैं। आज हम केवल इन 2 पेज की स्टडी करेंगे। इन 2 पेज की स्टडी का लेक्चर है पूरा, तो इसको भी आप ध्यान से समझिए। ये भी पर्सनल प्रोनाउन के पार्ट हैं। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। आई और वी, ये हो गया आपके फर्स्ट पर्सन, मैं और हम। सेकंड पर्सन आपका ये हो गया यू, एक तो यू हो गया तू, और एक यू जो हैं वो अगला पेज आप टर्न कीजिए, PTO यानी कि प्लीज़ टर्न ओवर। ये यू तुम, ये भी सेकंड पर्सन में आ रहा है। और थर्ड पर्सन प्लूरल हो गया आपका दे यानी कि वे, अपने से दूर एक से ज़्यादा, उनके लिए हम दे का यूज़ करते हैं। और अब आपको देखना है कि थर्ड पर्सन सिंगुलर कौन कौन से। थर्ड पर्सन सिंगुलर हमको ध्यान रखना है, ही, शी और इट, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर होते हैं। वह, उसे, उसका, वह, उसे, उसका, वह, उसे, इस तरह के तीनों का मतलब लगभग सेम ही होते हैं। तो ये पेज तो आपका क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पेज पे आप आ जाइए, पेज नंबर 4 पे। अब पेज नंबर 4 पे क्या कुछ खास है देख लेते हैं आज इसमें। यू हो गया यहाँ पे, दे हो गया। अब यहाँ से देखते हैं 4 टर्म्स और बाकी है, दिस, दैट, दीज और दोस। दिस और दैट ये हमेशा एक वचन के लिए यूज़ होगा, और दीज और दोज ये हमेशा एक से ज़्यादा के लिए यूज़ होगा। अब इसमें ऐसा कर लीजिए, ये पास में, ये दूर में, ये पास में, ये दूर में, पास दूर, इस तरह से आपको इसको करना है। क्लियर? ओके। तो यहाँ पे आप देखिए कि जैसे दिस, दैट, दीज और दोस, अब ये क्या होते हैं, इनको हम सीखते हैं। सबसे पहले इस दिस को देखिए। दिस का मतलब होता है यह, एक दर्शक सर्वनाम है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। पास की एक वचन व्यक्ति, वस्तु या प्राणी के लिए हम यूज़ करते हैं। पास की होनी चाहिए और कोई भी एक होनी चाहिए। जैसे ये लड़का है, इस पिक्चर को आप ध्यान से देखो। इस लड़के के हाथ में एक बुक है, तो ये लड़का कह रहा है दिस इज़ माई बुक, यह मेरी किताब है। तो इसका मतलब इस लड़के के पास में ही है और एक ही है। और यही अगर किताब यहाँ की बजाय यहाँ होती तो ये लड़का दिस नहीं बोलता, फिर ये लड़का बोलता दैट इज़ अ बुक। अगर इसके पास में है तो ये दिस बोलेगा, और इससे दूर हो गई यहाँ पर पड़ी होती तो ये इसको दैट बोल देता। तो इसमें आपको ध्यान रखना है कि दिस का यूज़ कहाँ करना है और दैट का यूज़ कहाँ पे आपको करना है। अब ये देख लो, इसको देख लो आप, दैट का मतलब भी ये भी एक सेम है, इसका मतलब भी ये दिस का मतलब होता है यह और दैट का मतलब वह। ये आप लर्न कर लेना। और ये भी दूर होना चाहिए और एक ही होना चाहिए। जैसे ये कह रहे हैं कि ये कह रहे हैं वह एक कुत्ता, अब कुत्ता तो एक ही है ना, तो दैट इज़ अ डॉग, तो दूर हैं लेकिन एक ही हैं, उसके लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो दिस और दैट का कंफ्यूजन आपको क्लियर हो गया। दिस पास के लिए, दैट दूर के लिए। दिस मतलब यह, दैट मतलब वह। लेकिन कितना होना चाहिए, इन दोनों में एक ही चीज़ होनी चाहिए। ये पास में एक चीज़ होनी चाहिए और ये दूर एक चीज़ होनी चाहिए। क्लियर? और भी डायग्राम से आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे। और भी कोई डाउट्स है तो ये नंबर बार बार इस बुक में फ्लैश हो रहे हैं, इस पर आप व्हाट्सअप कर देना, तो आपका कोई भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएगा। इसी पे ऑडियो मैसेज सेंड कर सकते हैं मुझे। अब बात करते हैं दीज और दोस।
वो जो रिलेशन दीज और दैट में, वही रिलेशन दीज और दोज में भी सेम रिलेशन है। अब दीज और दोज क्या चीज़ होती है, ये देखो, दीज मतलब होता है ये और दोज मतलब होता है वो। अब ये पास के लिए, ये दूर के लिए, लेकिन एक से ज़्यादा, प्लूरल होना चाहिए। ऊपर वाला सिंगुलर था, नीचे वाला, ये दोनों प्लूरल के लिए हम यूज़ करेंगे, इसमें सिंगुलर नहीं होना चाहिए, तभी हम दीज और दोज का यूज़ कर पाएंगे, अदरवाइज हम इसका यूज़ नहीं कर पाएंगे। अब दीज को आप अच्छी तरह से समझे ये क्या कहना चाह रहा है। अब देखो, दीज मतलब होता है ये पास की व्यक्ति हो सकता है, वस्तु हो सकता है, प्राणी हो सकता है, दिखाने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे दीज का प्लूरल है दीज, इसको थोड़ा जोर दे के बोलेंगे दीज। जैसे ये कह रहा है कि दीज आर माई बुक्स, ये मेरी किताबें। अब ये किताबें कितनी है, एक से ज़्यादा है। अगर ये किताब एक ही होती तो ये दिस लगा, दिस इज़ माई बुक, और ये एक से ज़्यादा है इसलिए यूज़ किया दीज आर माई बुक्स, एक से ज़्यादा है इसलिए यहाँ पे दीज का यूज़ हुआ है। अब आगे देखिए, दोस जो दैट में यूज़ हुआ है, जैसे इसने अभी कहा था कि वह एक कुत्ता है, दैट इज़ अ डॉग। अब ये डॉग कितना था, वो एक ही था, इसलिए हमने दूर के लिए एक यूज़ किया। अब दूर के लिए एक से ज़्यादा होगा तो दैट यूज़ नहीं करेंगे, फिर हम दोज यूज़ करेंगे। दोज का मतलब वे, दूर की बहुवचन व्यक्ति, वस्तु, प्राणी दिखाने के लिए हम दोज यूज़ करते हैं। तो दैट का बहुवचन क्या हो गया, प्लूरल क्या हो गया, दोज। तो ये कह रहा है कि किताबें इससे दूर है, तो ये कह रहा है दोज आर माई बुक्स, वो मेरी किताबें हैं, यानी कि किताबें क्या है, दूर हैं, इसलिए हम दोज का यूज़ कर रहे हैं। तो ये चारों चीज़ें आपको और भी एडिशन करनी है। दिस मतलब यह, देट मतलब वह, दीज मतलब ये, दोज मतलब वो। ये दोनों एक के लिए और ये दोनों एक से ज़्यादा के लिए, ये पास के लिए, ये दूर के लिए, ये पास के लिए, ये दूर के लिए। तो आज के लेसन में इतना ही हम सीखेंगे इस इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में। और फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है, इतना अगर आपको समझ नहीं आता है एक साथ, तो आप क्या करेंगे, ये स्कूल के व्हाट्सएप नंबर है 7568077458, इस पे आप ऑडियो मैसेज भेज सकते हैं मुझे, और अपना सारा कन्फ्यूजन आप इजी वे में सॉल्व कर सकते हैं। मुझे इंतज़ार रहेगा आपके डाउट्स का। अगर कोई डाउट पूछ रहा है, इसका मतलब मैं समझूंगा कि आप वाकई मेहनत कर रहे हैं, और इसी तरह से आप मेहनत करते जाएं। हम आपकी हर एक मोड पे, हर एक प्रॉब्लम में साथ देंगे। और पेरेंट्स से भी रिक्वेस्ट है कि बच्चों को बहुत ही अच्छे से इंग्लिश का कॉन्सेप्ट क्लियर कराएं, तभी बहुत ही अच्छे से वो कर पाएंगे।